हेलो एवरीवन, आज है 4 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। 14 रुपये 50 पैसे का शेयर है और पिछले कुछ दिनों से ये बढ़ता जा रहा है। उसके कुछ रीजंस भी हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का जो शेयर है ये 14 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में 15 साढ़े 15% का ग्रोथ है। इससे पहले भी शेयर इसी लेवल पे था, 14.5 रुपए के ऊपर पहुंचा था, लेकिन टूट के बिखरा, वापिस रफ्तार पकड़ी है इसने। तो एक रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 14-15 के बीच का एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रीच कर जाता तो आने वाले वक्त में आपको 17-18 रुपए तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि देखो यस बैंक में तेजी आएगी, बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है। जब ये शेयर 11 रुपए के ऊपर मिल रहा था, 10 रुपए के ऊपर मिल रहा था, तब से मेरी यहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन है कि देखो तेजी तो यहां पर आने वाली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और अगर आप में पेशेंस हो तो ही निवेश करिए यहां पर, और अब तेजी देखने को मिल भी रही है। लेकिन जो मैं रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, देखिए इससे पहले भी शेयर एक उछला था और उछल के अगर हम देखें तो 14 रुपये 75 पैसे पर गया था, वापस टूट गया ये 12 रुपये 30 पैसे पर, वापस वहां से रफ्तार इसने पकड़ी और शेयर पहुंचा था 14 रुपये 32 पैसे के आसपास। वापस टूटा, वापस तेजी आई, वापस टूटा, वापस अब उसी लेवल के आसपास है। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको होल्ड कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर अगर यस बैंक की बात करें तो लार्ज कैप शेयर है ये, 35,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखेंगे तो 24 करोड़ का वॉल्यूम एनएससी में है और बीएससी में भी 7.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम है। मतलब बड़ी क्वांटिटी में यस बैंक के शेयर अब ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमोटर तो भैया बहुत पहले से यहां से एग्जिट कर चुके हैं, टाटा बाय बाय गुड बाय करके निकल चुके हैं प्रमोटर। एफआई के पास 7.92% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.54, 1.10 इंश्योरेंस कंपनी, और ये सितंबर क्वार्टर की होल्डिंग है, दिसंबर की अभी आई नहीं है। और वो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भैया दिसंबर में क्या हुआ है, दिसंबर क्वार्टर में यहां पर क्या हुआ है, कितनी खरीदारी हुई है, किस लोगों ने खरीदा है, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है, 30% की होल्डिंग उन्हीं के पास है। उसके अलावा और भी कई सारी बैंक्स हैं जिनके पास बड़ी बड़ी होल्डिंग है, एनबीएफसीज है। यस बैंक के बारे में अगर हम देखें तो तेजी की जो वजह है वो यही है कि इनकी जो डिपॉजिट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। आप देखिए इनके जो डिपॉजिट है वो काफी अच्छी तरीके से इंक्रीज हुए हैं। 1,85,000 करोड़ के आसपास के डिपॉजिट्स जो पिछले साल 1,70,000 करोड़ से भी कम के देखने को मिल रहे थे। मतलब कंपनी में लोग ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, मतलब बैंक में लोग ज्यादा पैसा डिपॉजिट्स अपना कर रहे हैं। ये अगेन एक बहुत अच्छी बात है बैंक के लिए। इनके डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए, अगर हम बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि 1,85,000 करोड़ के आसपास के जो डिपॉजिट्स हैं वो दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में 1,75,000 करोड़ के आसपास के थे। और पिछले साल तो भैया और भी कम के इनके डिपॉजिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब ग्रोथ आई है बैंक में, ये अच्छी बात है कि ग्रोथ आई है। और यही चीज है जो बैंक को अभी एक अच्छी तेजी की तरफ लेके जा रही है कि ग्रोथ आई है और लोगों का भरोसा जो है वो यस बैंक में फिर से बढ़ने लगा। देखो मैंने पहले भी कहा था, जब यस बैंक क्राइसिस आया था, शेयर टूट के बिखरा था, मैंने कहा था कि भैया मत खरीदना मत खरीदना। लेकिन जब इसका एफपीओ आया था और शेयर आपको 12 रुपए के आसपास मिल रहा था, तब मैंने कहा था कि हाँ अब खरीदारी के मौके हैं, लेकिन आप में पेशेंस होना चाहिए, 3 या 4 साल तक आपको यहां पर बने रहने का। दूसरी तरफ जब शेयर टूट रहा था, 10 के करीब भी पहुंचा था, तब भी मैंने कहा था कि देखो 10 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट इसीलिए भी है क्योंकि जो यस बैंक क्राइसिस में जो बड़े बड़े बैंक ने पैसा लगाया था इसमें, उनको 10 रुपए के भाव पर शेयर ऑफर हुए थे। तो 10 रुपए के नीचे तो जाना मुश्किल है यस बैंक का शेयर, तो अभी मौका है खरीदारी का। और अगेन मैं अभी भी कह रहा हूं, यस बैंक मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब यही है कि देखो अभी भी थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी 14 से 15 रुपए के लेवल पर पहुंचने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी और शेयर टूटा था। और जब भी ये टूटेगा 12-13 रुपए के लेवल पे जब भी यस बैंक मिले, खरीदारी के ही मौके बनेंगे। क्योंकि देखो बैंक बर्बाद तो नहीं होने वाला, ये हर कोई जानता है कि बर्बाद नहीं होने वाला है। बैंक अच्छी और स्ट्रांग बैकिंग है, फंड रेजिंग भी और 10,000 करोड़ की होने वाली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 7% लोग बेचने की बात करें, वरना हर कोई यहाँ पे खरीदारी की और खरीदारी करी है तो बने रहने की ही बात यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी की मैं बात करूं तो 2021 के 4 अक्टूबर में मनीष वोरा जो कंपनी जो बैंक के पर्सन है, उनके द्वारा बड़ी खरीदारी हुई थी। तकरीबन 1 लाख शेयर खरीदे गए थे उनकी तरफ से और प्राइस था 12 रुपए 60 पैसे के आसपास।
यहाँ पर अगर हम देखें एक और चीज़, तो रेवेन्यू डेफिनेटली इनके टूटे जरूर है, लेकिन अब धीरे धीरे इनके रेवेन्यू बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब कह सकते हैं स्टेबिलिटी जो है जो बैंक को चाहिए वो धीरे धीरे यहाँ पर लौट रही है। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो हालांकि अच्छे प्रॉफिट्स नहीं है, लेकिन अब प्रॉफिट्स बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 क्वार्टर में बैंक 400 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा चुका है। तकरीबन 425 से 430 करोड़ का प्रॉफिट बैंक ने 2 क्वार्टर्स में कमाए हैं, और इसी रफ्तार से अगर बढ़ते रहेंगे तो 2022 के फाइनेंशियल ईयर में बैंक आपको 800 से 850 करोड़ का प्रॉफिट कमाकर दे सकता है, और ये एक अच्छी बात होगी। ये मैंने पहले भी कहा था कि देखो सिचुएशन बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक अच्छी रफ्तार आप यस बैंक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, क्योंकि देखो यार 400 रुपए का शेयर जब 10 रुपए पर पहुंचेगा तो पैसा कहां से बनेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ये सितंबर क्वार्टर की है, दिसंबर की अभी तक आई नहीं है, तो भैया यही कहेंगे भैया पहले वेट करेंगे उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को आने के लिए। और यस बैंक मुझे पसंद आता है ये शेयर डेफिनेटली, लेकिन मेरा जो नजरिया होगा वो लॉन्ग टर्म का होगा यस बैंक का। और जब भी ये शेयर मुझे 12 रुपए के आसपास मिलेगा, 11 रुपए के आसपास मिलेगा, मैं इसको एवरेज करता जाऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि देखिए बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है। इनके जो डिपॉजिट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, बैंक ने अच्छी खासी फंड रेजिंग करी है, और भी ज्यादा फंड रेजिंग करने वाले हैं। अपनी पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीख रहे हैं ये लोग, हालांकि अभी भी इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। देखो जो पुराने बैड लोन्स वगैरह इनके ऊपर थे वो धीरे धीरे कह सकते हैं उन्होंने लॉस में दिखा दिए हैं। अभी भी थोड़े बहुत बैड लोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, पुराने लोन जो बांटे हैं वो अभी भी रिकवर नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो नए लोन इनकी तरफ से जो बांटे गए वो शायद आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले वक्त में। और यस बैंक जो है वो धीरे धीरे फोकस कर रहा है भैया ग्रोथ के ऊपर भी, और डेफिनेटली देखने को मिल भी रहा है ये सारी चीजें। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा निवेश यहाँ पे कर देना चाहिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जब भी शेयर आपको 11 से लेकर 13 रुपए के बीच में नजर आए, खरीदारी के मौके होंगे। और अगेन लॉन्ग टर्म की भी मैं बात करूंगा यहाँ पर, शॉर्ट टर्म में मैं नहीं कहूंगा कि आपको खरीदो और बेचो, ये नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो पर्सपेक्टिव होगा वो मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेगा। बैंक 2022 में आपको प्रॉफिट में आता हुआ नजर आएगा, और 2023 में आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी थोड़ी बहुत बेटर। तो वक्त लगेगा, और शायद ही कभी अगर आप 2-3 साल की बात करें तो इस लेवल के ऊपर आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, और अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, डेफिनेटली यस बैंक में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। काफी लोग मना करेंगे आपको, लेकिन मैं पिछले लंबे समय से यही कह रहा हूं कि जब भी शेयर 11 रुपए पर मिले, 12 पे मिले, खरीद लो, और 10 पे मिले तब तो भैया छोड़ना ही मत इसको। हालांकि 13 रुपए मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा था, और अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहां से आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में हो तो आप इसको बेच दे। लॉन्ग टर्म के लिए ही कैरी करिएगा इसको, और जब भी अगर गिरावट आती भी है, कुछ भी होता है, थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है यहाँ पर, तो 12 रुपए और 11 रुपए एक स्ट्रांग जो सपोर्ट है, मुझे लगता है कि वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।